गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1। तो इसका पहला सवाल है, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप का होता है जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो हम ये मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर 4। देखो यहाँ पर देखें तो ये इस रूप का बन रहा है bq + r। तो b का मान हम क्या लेंगे, हम 4 से भी देखो 4 लेंगे तो भी 8 आ जाएगा, 8 लेंगे तो भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, b का मान ले लेंगे 4। अब हम क्या करेंगे, a और 4 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करेंगे। a और 4 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करने पर कैसे करें। देखो हमने दो संख्या ली थी 9 और 2, तो हमने क्या किया, 2 का 9 में भाग दिया, 4 पर जाता है, शेषफल 1 आता है। तो हम इसको किस रूप में लिखेंगे, 9 बराबर भाजक गुणा में भागफल। भाजक यहाँ पर क्या है 2, भागफल क्या है 4 प्लस में शेषफल। इस तरीके से लिखा, तो हमें इसी तरीके से लिखना है इसमें भी। तो यहाँ पर a बराबर क्या आएगा, a बराबर 4q। देखो q की जगह हमें, देखो q तो हमें सिद्ध करना है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं m + r, जहाँ m व r पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है तथा r के संभावित मान क्या हो सकते हैं। देखो r का मान 20 से छोटा होना चाहिए, तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या 3 हो सकते हैं। अब देखो r का मान यहाँ पर रखेंगे हम, r के विभिन्न मान रखने पर a के मान देखो, अगर हम 0 रखेंगे तो 4m आएगा, अगर हम 1 रखें तो 4m + 1 आएगा, यदि हम 2 रखें तो 4m + 3 आएगा, और यदि हम 3 रखें तो 4m + 2, 3 रखें तो 4m + 3 हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा है विषम धनात्मक पूर्णांक। तो विषम धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर कौन कौन से हैं, 4m + 1, 4m + 3। तो यहाँ 2 स्थितियाँ संभव है। यहाँ पर क्या है, चूँकि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, अतः यहाँ 2 स्थितियाँ संभव है, 2 स्थितियाँ संभव है। पहली स्थिति क्या है, स्थिति फर्स्ट, a बराबर 4m + 1। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, संख्या का वर्ग। हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो a का वर्ग बराबर 4m + 1 का वर्ग। तो 1 का वर्ग तो ये आ गया। यहाँ पर देखो 4m + 1 का वर्ग, इसका मतलब a + b का होल वर्ग जैसा रूप है। जब हम इसको खोलेंगे तो a + b का होल वर्ग हम कैसे खोलते हैं, पहले पद का वर्ग प्लस में 2 गुणा में पहला पद गुणा में दूसरा पद प्लस में दूसरे पद का वर्ग, इस तरीके से हम खोलते हैं। ऐसे इसमें खोलेंगे
तो पहला पद यहाँ पर 4m है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4m का वर्ग प्लस में 2 गुणा में पहला पद, तो 2 गुणा में पहला पद यहाँ पर 4m है, गुणा में दूसरा पद यहाँ पर क्या है 1, तो 1 प्लस में दूसरे पद का वर्ग। तो यहाँ पर 4m का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग 16m का वर्ग m स्क्वायर प्लस में 4 दूनी 8, 8m प्लस में 1 का वर्ग करेंगे तो 1। हमें यहाँ पर सिद्ध करना है 8q प्लस 1। तो यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना है 8q प्लस 1, तो हम यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 8 कॉमन निकालेंगे, तो 8 कॉमन निकालेंगे तो 8 दूनी 16, तो 2m स्क्वायर प्लस में यहाँ पर बचेगा m और प्लस में 1। यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर m और r क्या माना है, पूर्णांक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं नया पूर्णांक, माना 2m स्क्वायर प्लस m। देखो यहाँ पर m भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, किसी पूर्णांक का वर्ग भी पूर्णांक होता है, और यहाँ पर m भी पूर्णांक है, तो इसकी जगह हमने नया नाम पूर्णांक दे दिया q, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। तब a स्क्वायर बराबर क्या आएगा 8q प्लस 1। ऐसे ही स्थिति सेकंड आएगी, तो स्थिति सेकंड देखिए, स्थिति सेकंड, तो विषम धनात्मक पूर्णांक की स्थिति यहाँ पर ये 4m प्लस 3, तो a बराबर 4m प्लस 3। अब हमें इसमें क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 1 का वर्ग बराबर 4m प्लस 3 का होल वर्ग। अब ये a प्लस b का होल वर्ग जैसा रूप है, अब हम इसको खोलेंगे, तो a प्लस b का होल वर्ग कैसे खोलते हैं हम, पहले पद का वर्ग प्लस में 2 गुणा में पहला पद गुणा में दूसरा पद प्लस में दूसरे पद का वर्ग, तो ऐसे इसमें खोलेंगे। तो पहला पद यहाँ पर 4m है, तो 4m का वर्ग प्लस में 2 गुणा में पहला पद 4m गुणा में दूसरा पद 3 प्लस में दूसरे पद का वर्ग, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, m का वर्ग करेंगे तो m स्क्वायर है। अब देखो 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे 8 3 24, तो 24m प्लस में 3 का वर्ग आएगा 9। हम इसको ऐसे लिख लें 16m स्क्वायर प्लस में 24m, और 9 को हमने लिख लिया 8 प्लस 1। अब हमें क्या करना है 8q प्लस 1 सिद्ध करना है, इसलिए हमने 9 को 8 प्लस 1 लिखा ताकि 1 बच जाए। अब यहाँ तक इसमें 8 कॉमन निकाल लेंगे, तो इसमें कॉमन आया, देखो 16 में 8 कॉमन आ रहा है, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 2m स्क्वायर रह गया, 8 थी 24, यहाँ पर 3m रह गया, और यहाँ पर 8 एकम 8 1 रह गया प्लस में 1। अब हम क्या करेंगे, इसको नया नाम देंगे पूर्णांक, माना 2m स्क्वायर प्लस में 3m प्लस 1। देखो यहाँ पर m पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, पूर्णांकों का गुणा जोड़ और अंतर सभी क्या आएगा, रिजल्ट पूर्णांक आएगा। तो हमने इसका नया नाम दे दिया q, जहाँ q पूर्णांक है। अतः यहाँ a स्क्वायर बराबर आया 8q प्लस 1, इसकी जगह हमने q रख दिया। तो ये तो हमारा समीकरण था 1, और ये समीकरण हो गया 2। अब 1 और 2 से, 1 व 2 से किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक, किसी विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप का होता है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को करेंगे।
अगला सवाल देखिए। अगला प्रश्न देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा दर्शाई गई किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन NQ या NQ प्लस 1 या NQ प्लस 8 के रूप का होता है, जहां Q पूर्णांक संख्या है। हम ये मान लेते माना कोई धनात्मक पूर्णांक A है तथा यहाँ पर देखो हमें ये सिद्ध करना है NQ प्लस 8, इसका मतलब A बराबर। तो यहाँ पर B का मान यहाँ पर कितना नजर, देखो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका ये थी BQ प्लस R, तो यहाँ B की जगह क्या आ रहा है 9, तो 9 से भी हो जाएगा, अगर हम 3 लें तो 3 से भी हो जाएगा, तथा B बराबर हम ले लेते हैं 3, छोटा मान ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, A और 3 पर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका प्रयुक्त करनी है। A व 3 पर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका प्रयुक्त करने पर करते हैं। तो यहाँ पर यह आ जाएगा A बराबर 3m प्लस R, जहाँ m व R पूर्णांक है, तथा R के संभावित मान क्या होंगे। देखो B से छोटा, B यहाँ पर 3 है तो 3 से छोटा होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकते हैं। अब नंबर 1, यदि R बराबर 0 हो तो A बराबर क्या आएगा 3m प्लस 0, R का मतलब 0, तो यहाँ पर A बराबर आ गया 3m। तो सवाल में लिखा है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो हमें दोनों पक्षों को क्या करना है घन, तो दोनों पक्षों का घन करने पर घन करेंगे तो A का क्यूब बराबर 3m का क्यूब, तो A का क्यूब बराबर आ गया 3 का घन करेंगे तो 27m का करेंगे तो m क्यूब। अब हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है 9 क्यूब, तो इसमें 9 कॉमन निकालेंगे, तो 9 कॉमन निकाला तो यहाँ पर बच गया 3m क्यूब। अब इसका नया नाम देंगे, माना 3m क्यूब बराबर है q, जहाँ q एक धनात्मक या सीधा लिख दें एक पूर्णांक। तो यहाँ पर आ गया A का क्यूब बराबर 9q, तो इसको हम एक नाम दे देते हैं। अब स्थिति सेकंड, यदि R बराबर 1 हो तो A बराबर क्या आएगा 3m प्लस 1। देखो यहाँ पर R का मान 1 रखें तो 3m प्लस 1 आएगा। अब इसमें भी हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पर A का क्यूब बराबर 3m प्लस 1 का क्यूब, तो ये रूप हो गया A प्लस B का होल क्यूब। जब हम इसको खोलते हैं तो A का क्यूब प्लस में 3 गुणा में पहला पद गुणा में दूसरा पद, कोष्टक पहला पद प्लस में दूसरा पद, कोष्टक बंद प्लस में दूसरे पद का क्यूब, ऐसे हम इसमें खोलते हैं। तो हम इसको खोलेंगे तो A का क्यूब बराबर पहला पद यहाँ पर 3m है तो 3m का क्यूब, तो 3m का क्यूब प्लस में पहला पद, देखो 3 गुणा में पहला पद यहाँ पर क्या है 3m, तो 3m गुणा में दूसरा पद यहाँ पर 1, कोष्टक पहला पद 3m दूसरा पद 1 प्लस में दूसरे पद का क्यूब।
तो इसको खोलेंगे, 3m का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब 27, m का m क्यूब प्लस में 3 तिया 9m, कोष्टक 3m प्लस 1 प्लस में दूसरे पद का क्यूब करेंगे तो एक ही आएगा। तो यहाँ पर 27m क्यूब प्लस में अब 9m को 3m प्लस 1 से गुणा करना है। सबसे पहले हम 3m से गुणा करते हैं, 9 तिये 27, m को m से गुणा करेंगे तो m स्क्वायर, 9m को प्लस 1 से गुणा करेंगे तो 9m प्लस में 1। यहाँ तक हमें क्या काटना है, 9 कॉमन काटना है। तो यहाँ पर 9 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर 3m क्यूब रह जाएगा, यहाँ पर 3m स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पर m बचेगा और प्लस में 1। अब इसकी जगह हम ये मान लेते हैं, माना 3m क्यूब प्लस में 3m स्क्वायर प्लस में m बराबर q, जहाँ q पूर्णांक। तो यहाँ पर 1 का क्यूब बराबर क्या आएगा, 9q प्लस 1, ये हो जाएगा नंबर 2। अब स्थिति थर्ड, यदि r बराबर 2 हो तो a बराबर क्या आएगा, 3m प्लस 2। r की जगह हमें क्या लिखना है, 2। अब इसमें भी हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का घन करना है। तो दोनों पक्षों का घन करने पर तो करें तो यहाँ a का क्यूब बराबर 3m प्लस 2 का क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो आ जाएगा। अब ये ऐसा ही रूप हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब। तो हम इसको खोलेंगे, पहला पद यहाँ पर 3m है तो 3m का क्यूब प्लस में 3 गुणा में पहला पद गुणा में दूसरा पद, कोष्टक पहला पद प्लस में दूसरा पद, कोष्टक बंद, दूसरे पद का क्यूब। तो 3 का क्यूब करें तो यह आ जाएगा 27m क्यूब प्लस में 3 तिया 9, 9 दूनी 18 को m से गुणा करेंगे तो 18m, कोष्टक 3m प्लस 2 कोष्टक बंद प्लस में 2 का क्यूब करेंगे तो 8। अब यहाँ पर 27m का क्यूब प्लस में 18m को 3 से गुणा करेंगे तो 18 तिये 54, m को m से गुणा करेंगे तो m स्क्वायर, 18m को प्लस 2 से गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36m प्लस में 8। अब हमें प्लस 8 तो सिद्ध करना है उसमें, तो हम यहाँ क्या करें, यहाँ तक 9 कॉमन निकाल लेंगे। तो 9 कॉमन निकालेंगे तो 9, तो यहाँ पर क्या बचा, 9 तिये 27 यानी कि 3m क्यूब, 9 छक्की 54 तो यहाँ पर 6m स्क्वायर, 9 चौक 36 यानी कि 4m प्लस में 8। अब इसकी जगह हमें नया नाम क्या देना है, क्यूब। माना 3m क्यूब प्लस में 6m स्क्वायर प्लस में 4m बराबर q, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब बराबर, देखो 9 और इसकी जगह हमें क्या नाम देना है, q प्लस में 8। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर थर्ड। देखो हमने 3 समीकरण निकाल लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक q के लिए नो q या नो q प्लस 1 या नो q प्लस 8 के रूप का होता है। यही हमें इसमें सिद्ध करना था।
देखो यहाँ पर जो समीकरण 1 था वो भी a³ के बराबर था, समीकरण 2 था ये भी a³ के बराबर था, और समीकरण 3 भी a³ के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक q के लिए, यहाँ पर q ही है, 9q या 9q + 1 या 9q + 8 के रूप का होता है। अगला प्रश्न देखिए, दर्शाए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। हल, हम ये मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा b की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है, तथा b बराबर 6 है। तब अब हम क्या करेंगे, a व 6 पर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका प्रयुक्त करने पर करेंगे तो यहाँ पर आएगा a बराबर 6q + r, जहाँ q व r धनात्मक पूर्णांक हैं तथा r के संभावित मान क्या होंगे भाई, 6 से छोटे, यानी कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 या 5 हो सकते हैं। अब देखो, अब हमें क्या करना है, r के मान इसमें रखने हैं। अब r के मान बारी बारी से रखेंगे, r का मान 0 रखेंगे, r का मान 1 रखेंगे, r का मान 2 रखेंगे, 3, 4, 5 ऐसे रखेंगे। अब r के विभिन्न मान रखने पर एक के मान क्या आएंगे, देखो अगर हम 0 रखेंगे तो 6q, अगर हम 1 रखेंगे तो 6q + 1, 2 रखेंगे तो 6q + 2, 3 रखेंगे तो 6q + 3, 4 रखेंगे तो 6q + 4 या 6q + 5 हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, विषम पूर्णांक, विषम की बात कर रहा है। देखो यहाँ पर 6q + 2 या 6q + 4 में 2 का पूरा भाग जाता है, पूरा भाग जाता है। इसलिए ये सम धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन 6q + 1, 6q + 3 व 6q + 5 में 2 का पूरा भाग नहीं जाता। इसलिए ये विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक। अतः कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक छः q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। दोबारा समझिए,
हमें सबसे पहले क्या करना है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, b बराबर हमें 6 लेना है। अब हमें क्या करना है, a और 6 पर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका प्रयुक्त करनी है। तो यहाँ पर आएगा a बराबर 6q प्लस r, यहाँ q और r धनात्मक पूर्णांक है और r के संभावित मान b से छोटे होंगे, यानी कि 6 है b का मान, तो b से छोटे 0, 1, 2, 3, 4 या 5 हो सकते हैं। अब हमें क्या करना है, r का मान यहाँ पर रखना है। r बराबर हम 0 रखेंगे तो 6q आएगा, r बराबर 1 रखेंगे तो 6q प्लस 1 आएगा, r बराबर 2 रखेंगे तो 6q प्लस 2 आएगा, 3 रखेंगे तो 6q प्लस 3, ऐसे यदि हम 5 रखें तो 6q प्लस 5। तो ये विभिन्न मान रखने पर ये मान आ गए। अब यहाँ पर देखो सवाल में क्या कह रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है, तो हमें विषम पूर्णांक लेना है। यहाँ पर देखो 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। सम संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए विषम संख्या कहलाएंगी। तो इसका मतलब देखो 2 का भाग 6q में देंगे तो पूरा पूरा जा रहा है 3q, 6q प्लस 2 में देंगे तो 6q में जा रहा है, इस 2 में भी जा रहा है, 6q देखो 6 में भी जा रहा है, इस 4 में भी जा रहा है, इसलिए ये सम धनात्मक पूर्णांक हुआ। लेकिन 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 व 6q प्लस 5 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए ये क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। इसलिए ये क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक। अतः कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।